हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुनिया क्लासेस में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट। बेटा हमने एसिड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में। देखो बेस के बारे में जो बेसिस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं कि जी बेसिस हमारे पास क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? बेटर इन टेस्ट। जो टेस्ट में क्या क्या होते हैं हमारे पास? बीटर होते हैं। यही हमने पढ़ा था। आज हम क्या करते हैं? आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो हमने बेस की बात की है। टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? बेसिस। क्या होते हैं बेसिस? जो वाटर में क्या देते हैं? H+ आयंस। इसके बारे में आज हमने स्टडी करनी है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टी क्या क्या है? जो फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, टेस्ट में कैसे होते हैं? बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होते हैं? बीटर होते हैं। क्लियर? दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है? टच में सोफी टच होता है इनका, स्मूथ टच जिसको हम बोलते हैं। टच में क्या होते हैं? सोफी टच होते हैं। और क्या करते हैं? थर्ड, OH नेगेटिव आयन देते हैं इन वाटर। गिव OH नेगेटिव आयन इन वाटर। वाटर में क्या देते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर में OH नेगेटिव आयन हमें क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? इनको हम क्या बोलते हैं? बेस। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो फोर्थ और मेन प्रॉपर्टी है हमारे पास बेस की, वो हमारे पास क्या है? फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास लिटमस पेपर के साथ रिगार्डिंग है। क्या करते हैं ये? रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। हमने यही पढ़ा था अभी तक जब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की। तो बेसिस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयन देते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर जाने पे। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टी है बेस हमारे पास क्या होते हैं? बेटर इन टेस्ट होते हैं, सोफी इन टच होते हैं, और क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर के अंदर। और रेड लिटमस पेपर को अगर कोई भी केमिकल क्या कर दे? ब्लू कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ये उसकी प्रॉपर्टीज थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जो बात करेंगे हम, वो है एक्शन विद मेटल। एक्शन विद मेटल मींस अगर हमारे पास बेस क्या करेंगे? मेटल के साथ एक्शन करेंगे। अब बेस कौन से हैं हमारे पास? अगर एग्जांपल की बात हम करें तो बेस हमारे पास है बेटा NaOH, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, KOH। अब क्या बोला? एक्शन विद मेटल मींस सपोज कीजिए आपके पास जिंक मेटल है, मींस यहां पर अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे बेस, तो क्या बनाएंगे? हमेशा बेस सोल्ट। वहां क्या बना था? एसिड सोल्ट। यहां क्या बनेगा? बेस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेटा हमारे पास जब हमने एसिड को पढ़ा था, एसिड में भी ये प्रॉपर्टी सेम पढ़ी थी कि जब मेटल बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? बेस सोल्ट। और एसिड के केस में हमने क्या पढ़ा था? मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एसिड सोल्ट बनाएंगे, बेस से रिएक्शन करेंगे तब भी क्या बनाएंगे? बेस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो प्रॉपर्टी ये तो दोनों की क्या है? सिमिलर सी है। जैसे यहाँ पर हाईली रिएक्टिव कोई जिंक एलिमेंट हमने ले लिया, और वो जिंक एलिमेंट को अगर हम बेस से क्या कराएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास बनेगा यहां पर मेटल, यहां जिंक मेटल सोल्ट। हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? मेटल सोल्ट प्लस H हाइड्रोजन गैस। ये थी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है बेटा? हमने वहां पर पढ़ा था जो मेटल्स हमारे पास
एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, बट जो बेस हमारे पास होते हैं वो रिएक्शन करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो एक्शंस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे, जैसे कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनसे क्या करते हैं वो रिएक्शंस करते हैं। जब भी अब हमारे पास क्या करेंगे, जो बेस होंगे, जो बेस हैं, अगर वो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स उनसे रिएक्शन करें तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो सेम बेस सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, बेस सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा हमारे पास, वाटर बनेगा। क्लियर है। एग्जांपल के लिए अगर हम क्या लें, Na, इसको रिएक्शंस को बैलेंस कर देते हैं NaOH के साथ। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम लें बेस हमने NaOH ले लिया, यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं। क्लियर। तो जब रिएक्शन होगी तो एक तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, मेटल साल्ट, एक तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल साल्ट बनेगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास वाटर बनेगा, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। तो हमारे पास ये क्या बना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, प्लस क्या बना, वाटर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेस की, ये कुछ हमारे पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। तो अब हमारे पास क्या है, बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, बेस की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं बेस कितने टाइप के होते हैं। बेस बेटा हमारे पास जैसे एसिड 2 टाइप्स के थे, बेस भी हमारे पास कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ बेसिस। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेसिस, बेटा बेस के भी 2 टाइप होते हैं, जैसे एसिड के हमारे पास 2 टाइप्स थे। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास बेस का वो है स्ट्रॉन्ग बेस। जो सेकंड टाइप है स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होता है वीक बेसिस। क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। अगर कंप्लीटली आयनाइज हो गए हैं और OH माइनस आयन देंगे, मतलब वो बेस जो कंप्लीटली आयनाइज होकर OH नेगेटिव आयंस देंगे, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल के तौर पर NaOH, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है कि जो ऐसे बेस जो वाटर के अंदर क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज। और जो पार्सली आयनाइज होंगे, पार्सली मींस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। जो वीकली आयनाइज होंगे मींस कंप्लीटली हमारे पास क्या होंगे, कंप्लीटली H+ आयन नहीं देंगे, उन बेसिस को हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। क्या बोलेंगे, उन बेसिस को हम वीक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास MgOH मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी ले सकते हैं, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी होता है। क्लियर। और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH और KOH पोटासियम हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर। तो वीक बेस का पता चल गया हमें यहाँ से, और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते ही कंप्लीटली H+ आयन जितने भी हैं उनके पास वो उनको क्या कर दें, आयनाइज कर दें, डिसॉल्व हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं। और जो वीक बेस हमारे पास क्या होंगे, जो पार्सली आयनाइज हो, मींस वो कंप्लीटली H+ OH- नहीं देंगे। अगर कंप्लीटली OH- देंगे तो स्ट्रॉन्ग, अगर नहीं देंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, वीक बेसिस। अब जब नेक्स्ट की बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हमने बेस एसिड्स में पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। यहां पर हम पढ़ते हैं एसिडिटी ऑफ बेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, हमारा एसिडिटी ऑफ बेस। अब एसिडिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं बेटा। वैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एसिडिटी ऑफ बेस वो हमारे पास क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस हमारे पास होती है कि किसी भी बेस के पास कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। मींस सपोज करो हमारे पास NaOH है, इसके पास जब ये किसी से रिएक्शन करेगा तो कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस कर सकता है, A। तो इसकी जो हमारे पास एसिडिटी होगी वो क्या होगी, 1।
क्लियर। अगर हमारे पास क्या है KOH, इस पे भी कितने हैं 1, तो इसकी भी एसिडिटी कितनी होगी हमारे पास 1। क्लियर। अब बात करते हैं अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब भी इसको रिएक्ट करवाएंगे कितने OH नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है 2, कितने कर सकता है 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी 2। तो बेसिकली हमारे पास एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन ए बेस, मींस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, जिनको रिप्लेस कर सकें, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन ए बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ द बेस। क्लियर है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन एसिड एंड बेस। बेटा जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड और बेस के बीच में हमारे पास होती है, वो कॉमन प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कंडक्टिविटी। क्योंकि जब भी वाटर के अंदर एसिड को डाल दो आप या बेस को डाल दो, अगर बात करते हो एसिड की तो H+ आयन देंगे, बेस की बात करें OH नेगेटिव आयन देंगे, तो क्या करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। तो कंडक्टिविटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो दोनों एसिड्स और बेस के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखो बेटा क्या होता है, देखो हमने बोला है कि जो भी एसिड्स हैं बेस हैं, अभी हमने बात की थी, वो वाटर के अंदर क्या देते हैं H+ आयन देते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वो अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर वाटर में ही दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमें हमारे पास कि हमें एसिड हो या बेस उसको वाटर में डालना पड़ेगा, और जब वाटर को ऐड करते हैं हम एसिड या बेस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिल्यूशन। जब हम वाटर के अंदर क्या करते हैं, एसिड या बेस को डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिल्यूशन। क्लियर। अब डिल्यूशन कैसे करते हैं, डिल्यूशन का मतलब क्या है, हमारे पास देखो बेटा दो एक्टिविटी हो सकती है, दो कंटेनर है, मींस दो मेथड हो सकते हैं। या तो हम क्या करें, एसिड्स हैं हमारे पास, एसिड्स हैं, एसिड्स के अंदर हम वाटर डालें, या तो ये हो सकता है। क्लियर। या क्या हो सकता है, वाटर है उसके अंदर एसिड्स या बेस ये डालें, यहां पर बेस भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं होगा ना, होगा। अभी तो हमने बोला है कि फर्क तो होगा ही होगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो बेटा अगर एसिड्स है, उस एसिड में हम वाटर डालेंगे, तो जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, मींस एसिड है या इसकी जगह पे बेस है, उनकी रिएक्शन अगर वाटर से होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी वो, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी वो हमारे पास, एक्सोथर्मिक। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है हमारे पास, तो मींस जो वाटर आप डिसॉल्व करोगे वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर, और वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके एनवायरनमेंट में सेपरेट हो जाएगा, फैल जाएगा। क्लियर हुआ। अगर वो एटमॉस्फेयर में फैल गया तो हमारे पास भी आएगा, हमारी स्किन से एक्शन करेगा और स्किन को क्या कर देगा, वो बर्न कर देगा। क्लियर। तो मींस आप कभी भी एसिड या बेस के अंदर वाटर को नहीं डालोगे, तो क्या करोगे आप हमेशा ऐड करोगे एसिड को बेस को, किसके अंदर, वाटर के अंदर, ना कि वाटर आप क्या करोगे, एसिड बेस के अंदर वाटर को ऐड करोगे। आपको क्या करना है, एसिड और बेस का स्मॉल अमाउंट लेकर ड्रॉप वाइज हम किसके अंदर ऐड करेंगे, वाटर के अंदर, और उसको हिलाते रहेंगे, स्ट्रिंगलिंग करते रहेंगे, ताकि जो हीट इवॉल्व होगी वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए वहां पर। क्लियर। इसको हम इस प्रोसेस को डिल्यूशन भी बोलते हैं। और ये फेमस क्वेश्चन भी है हमारे पास कि व्हाई वी एडिंग द एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास क्या है कि जब भी, अब क्वेश्चन हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें, बेटा क्वेश्चन यहां पर ये होता है, अगर एसिड और बेस आपस में ही रिएक्शन करें तब क्या होगा हमारे पास। अगर एसिड और बेस क्या करें, आपस में ही रिएक्शन करें, तो हमारे पास तब क्या होगा, तब हमारे पास क्या है, वहां पर कंसेप्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर।
न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस मींस क्या होता है, जब एसिड प्लस बेस, जब एसिड प्लस बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा, हमने पढ़ा था सोल्ट, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, या तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। तो होता क्या है, NaOH को अगर आप HCl मींस अगर ये बेस है हमारा, ये एसिड है, चलो एसिड के नीचे एसिड लिख लेते हैं HCl, बेस के नीचे बेस लिख लेते हैं NaOH, बनेगा क्या हमारे पास NaCl सोल्ट प्लस H2O वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है न्यूट्रलाइजेशन की, देखो बेटा, जब भी हम एक एज के बाद क्या होता है, जो भी हम फूड खाते हैं, आपको हमें पता है स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl, स्टमक में हमारे क्या रिलीज होता है, HCl। अगर HCl एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगे तो क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी। क्या बोल देते हैं उसको, एसिडिटी। मींस उस एसिड को क्या करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस लेते हैं। तो क्या करता, न्यूट्रलाइज ही करता है। किसकी एप्लीकेशन है, न्यूट्रलाइजेशन की। किसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन की। या हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं या आंट्स होती हैं, जब वो हमें क्या कर देती हैं, काट लेती हैं, तो अब भी हम क्या करते हैं, वहां पर बेकिंग सोडा वगैरह लगाते हैं। तो जो बेकिंग सोडा हमारे पास होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ये हमारे पास सोल्ट होता है, तो ये हमारे पास क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब देखो बेटा, हमें ये पता चल गया एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड को टेस्ट कैसे कर सकते हैं, उनका टेस्ट से हम क्या लगा सके, पता लगा सके कि वो हमारे पास एसिड है या बेस है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो जो टॉपिक है हमारे पास, वो है कंपैरिजन। वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, या दूसरा नाम जो इस टॉपिक का होता है पीएच स्केल। क्लियर। तो बेटा, अभी तक हमारे पास क्या था, एसिड्स का पता था हमें, बेस का पता था, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये उनकी स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने एक स्केल इंट्रोड्यूस कराया जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, जो क्या करता है, हमारे पास कंपैरिजन करता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअल में पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल होता क्या है, पीएच स्केल क्या करता है, मेजर करता है, मेजर the value of हाइड्रोलियम आयन। मीन्स क्या करता है, हमारे पास जो पीएच स्केल होता है वो मेजर करता है हाइड्रोलियम आयन मीन्स H3O पॉजिटिव या H प्लस आयन की वैल्यू को OH माइनस आयन की वैल्यू को, एसिड के केस में H प्लस आयन की वैल्यू को, और बेस के केस में OH नेगेटिव आयन की वैल्यू को क्या करता है, मेजर करता है एक स्केल। उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पीएच स्केल बोलते हैं। और एक्चुअल में पीएच स्केल पे हमारे पास क्या होता है, एक स्केल होता है, उस पे 0 से 14 तक काउंटिंग होती है, और मिडिल में 7 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसी काउंटिंग होती है। ये 7 है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। क्लियर। और इस ओर जाते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है, अगर 7 के हम इस ओर जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, बेस की स्ट्रेंथ हमारे पास इंक्रीज होती है।
क्लियर। ये हमारे पास क्या है पीएच स्केल, जो मेजर क्या करता है वैल्यू ऑफ हाइड्रोलियम आयन, कि हाइड्रोलियम जब भी हम किसी एसिड या बेस को जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो कितने H+ आयन देगा, जितने ज्यादा H+ आयन देगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना 7 से इस ओर चलेंगे हम उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड या हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेस होगा। अब हमारे पास ये बात आती है कि जी पीएच जो हमारे पास एक वैल्यू है, पीएच का मतलब पावर के लिए यूज किया गया था इसको। जो पीएच है वो कैसे रिलेटेड है, पीएच जो हमारे पास है पीएच वैल्यू कैसे रिलेटेड है हाइड्रोलियम आयन से, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है H+ आयन के, लोगरिथम ऑफ H+ आयन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लिखें log H+ आयन, यहां पर अगर बेस होगा तो OH नेगेटिव आ जाएगा, मींस पीएच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास 1/H+ आयन की, मींस ये हाइड्रोलियम आयन की आयन का। क्लियर। अब मतलब अगर हम पीएच की वैल्यू करें तो पीएच क्या इक्वल माइनस ऑफ log H। क्लियर। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और एक log का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास log x की पावर a को हम लिख सकते हैं a log x। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास h की पावर -1 हो जाएगी, वही माइनस पावर हमने आगे ले आई, तभी हमने इसको ऐसे लिखा है। तो मीन्स हमारे पास क्या करता है जो पीएच स्केल होता है वो क्या करता है हमेशा हमारे पास क्या करता है हमें वैल्यू बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन जितने ज्यादा H देगा, जितने ज्यादा कोई भी चीज H देगा तो पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। हमने यही तो स्टडी किया है, 7 से जब हम इस ओर जाते हैं मीन्स कम वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यही पढ़ा था। अगर यहाँ बेस का केस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा OH नेगेटिव आयन, क्या आ जाएंगे यहाँ पर OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, और जितनी कम वैल्यू होगी, देखो जितनी कम वैल्यू होगी तो उतने ही हमारे पास क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो बेस की उतना ही ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी, और जितनी ज्यादा पीएच की वैल्यू होगी तो क्या होगा बेस, क्या होगा हमारे पास बेस। वैसे एक्चुअल में यहाँ हाइड्रोलियम आयन की ही वैल्यू निकाली जाती है, मतलब जितने कम H+ आयन देगा उतना ज्यादा वो क्या होगा हमारे पास बेसिक होगा, वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड हमारे पास क्या होगा बेसिक्स होगा। क्लियर है। अब हमारे पास है एप्लीकेशंस, अगर हम बात करें किसकी पीएच स्केल, जो पीएच मीटर है या पीएच स्केल है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर हम उसकी एप्लीकेशंस की बात करें बेटा, एप्लीकेशन बहुत सारी हैं पीएच स्केल की। अगर अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा एप्लीकेशन, या आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। पीएच की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। जो फर्स्ट होता है वो कंपैरिजन करता है, क्या करता है कंपैरिजन इन रिलेटिव स्ट्रेंथ। पीएच स्केल हमें क्या करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंपैरिजन, मींस अगर कोई एसिड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 3 है, एक दूसरा एसिड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 5 है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है आप कहोगे 3, जिसमें पीएच की वैल्यू कम हो वो तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और हमसे इन दोनों में से पूछा जाए वीक एसिड कौन सा आप बोलोगे 5, या अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि इनमें से एसिड कौन है आप क्या बोलोगे कि जो कम वैल्यू होगी 3 वो एसिड है, तो बेस कौन बचेगा 5 वाला हमारे पास क्या बचेगा बेस बचेगा। मींस ऐसे हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं किसका रिलेटिव स्ट्रेंथ का, कि उसका एसिड कितना है वो बेसिक कितनी है। सेकंड जो हमारे पास क्या है, सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बेटा, देखो हमें पता है जो हमारा जब हम जो फूड ईट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है उसको पचाने के लिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अभी हमने पढ़ा था। अब जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो उसकी अगर एक्सेस हुई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो हमारे पास क्या होगा एसिडिटी आ जाएगी। उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतने ही स्ट्रॉन्ग बेस को लेके आना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप अक्सर इनो वगैरह बोलते हो, तो उसको क्या करते हैं, लेते हैं ताकि हमारे पास हमारा पीएच क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, 7 हो जाए। ऐसा ही केस हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। टूथ डिके, क्लियर। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर सोइल को भी हमारे पास क्या करता है, ये सोइल का भी डिके करता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है। टूथ डिके में क्या होता है, जब पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है टीथ की, तो क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो अटैक करते हैं और डैमेज कर देते हैं किसको, हमारे टीथ को। क्लियर। ये हमारा बेस तक का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी जो हमारा सॉल्ट इसी चैप्टर में रहता है। अभी तक हमने एसिड को पढ़ा है, बेस को, सोल्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।